और एयरक्राफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम। देखो हवाई जहाज जब ऊपर उड़ जाती है तो उसके जो चारों जो टायर हैं, जितने भी टायर हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे अपने आप ऊपर खींच जाते हैं और हवाई जहाज पूरी बंद हो जाती है और उनको खोलना होता है तो सारे पहिए भी नीचे जाते हैं। वो सभी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। आपने हमारी वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि किसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो पास्कल लॉ से संबंधित है। पास्कल लॉ क्या होता है, ये हमारी 11वीं क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसको हम अच्छी तरह इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। पास्कल लॉ ये कहता है कि कोई एक बर्तन हो और बर्तन के अंदर किसी लिक्विड को बंद कर दो, इनक्लोज कर दो, तो उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर लगाओगे तो वो सेम प्रेशर हर पॉइंट के ऊपर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस हमने एक ऐसा ये 4 मुंह का बर्तन ले लिया, ये इसके 4 पॉइंट समझ लो, 1 2 3 4 या 4 गेट समझ लो इसके। तो किसी एक गेट के ऊपर जो प्रेशर लगाओगे ना, उतना ही प्रेशर हर गेट के ऊपर जाएगा। तो हमारा जो बर्तन है इसके वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, ये इसका मुंह इतना है, यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा रखा है जैसे इंजेक्शन में अगर ना वैसे वाला, और ये इससे डबल थोड़ा चौड़ा है, ये इससे और भी 3 गुना है और ये इससे 4 गुना है, इससे ये 4 गुना है। ठीक है, तुम 4 पिस्टन लगा रखें। तो इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे, थोड़ा सा भी प्रेशर हम जब यहाँ पे लगाएंगे तो वही प्रेशर यहाँ मिलेगा, वही प्रेशर यहाँ मिलेगा, वही प्रेशर यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये है इसकी असली बात। अब इसको थोड़ा इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, पेपर में लिखेंगे कैसे। इट स्टेट्स दैट ए चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड कन्फाइंड फ्लूइड। जब भी डियर स्टूडेंट्स हम फ्लूइड की बात करें तो आपने समझना है लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं। कॉन्फाइंड का मतलब होता है जेल करना, जेल में बंद करना। कॉन्फाइंड लिखो या इनक्लोज्ड लिखो, एक ही बात है। इस बर्तन के अंदर हमने इस लिक्विड को बंद कर रखा है, तो अगर कोई भी चेंज करेंगे प्रेशर के अंदर, इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द फ्लूइड, वो पूरे फ्लूइड के अंदर एक समान रूप से चलेगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर चला जाना, मान लो यहाँ पे पी गया है, पी प्रेशर हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ भी पी मिलेगा, यहाँ भी पी, सब कहीं पे उसकी अमाउंट सेम होगी। ठीक है, अब आओ थोड़ा बिहाइंड द सीन देखते हैं कि कैसे। भाई बिहाइंड द सीन में आ जाओ कि देखो आपने ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये 2 जिम्नास्ट हैं। जिम्नास्ट देखे होंगे ना, जो खेल कलाबाजी दिखाया गया, एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा, दूसरे पर तीसरा आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए है कि एक जिम्नास्ट की है, इसका वजन है 80 किलो। इसके हाथों के ऊपर एक और जिम्नास्ट है और ये हंस रहा है क्योंकि इसके ऊपर कम वजन है, ये थोड़ा उदास है, इसका वजन है 50 किलो। ठीक, और इसके सिर के ऊपर एक बक्सा रखा है, वो बक्सा है 10 किलो का। तो अब हम हर जगह फोर्स निकालेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि F इज इक्वल टू ma। लेकिन हम तो यहाँ जब अप डाउन की बात हो रही हो तो A का रोल कौन करता है? G करता है। और हमने अपनी सुविधा के लिए मान के चलो कि G का मान कितना ले लिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ भैया अभी इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? देखो इसके ऊपर तो ये 50 वाला भी है, 10 वाला भी है। तो इस ग्राउंड के ऊपर जो धरती है, जो धरती माता है हमारी, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा इसके पैरों के साथ? तो वो लगेगा, सारा मास जोड़ो भाई, 80 और 50, 130, 140 किलो। तो 140 तो होगा जी ये, और जी का मान है 10। तो यहाँ पे F कितना आया? F इज इक्वल टू 1400 न्यूटन। समझ में आ गई बात है? ये ग्राउंड के ऊपर आ गया इतना फोर्स। उसके बाद हमारे पास है एक यहाँ पे है फोर्स लग रहा है, देखो इस पॉइंटों के ऊपर। तो इस पॉइंट पे कितना लगेगा? इस पॉइंट के ऊपर लगेगा, देखो इससे ऊपर का जोड़ कर लो, 50 और 10 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 न्यूटन। इसके ऊपर कम है। उसके बाद जी इस पर आ जाओ, इसके हाथों के ऊपर कितना लगेगा? देखो इसके हाथों के ऊपर तो खाली 10 किलो का बक्सा है, तो 10 किलो का बक्सा है तो इसके ऊपर लगेगा 10 गुणा 10 यानी कितना? 100 न्यूटन। तो ये समझ में आ गए? धरती के ऊपर 1400 न्यूटन, इसके हाथों के ऊपर 600 न्यूटन, इसके हाथों के ऊपर कितना लगा है? 100 न्यूटन। अब थोड़ा हम चेंजिंग करते हैं, अब हम थोड़ी चेंजिंग करेंगे। हमने जो 10 किलो का बक्सा है ना, इसके ऊपर हमने एक नू समझ लो कि 5 किलो का और वेट रख दिया, 5 kg का।
अब कोई तुमसे पूछे कि भाई ये अब बताओ इसके हाथों में कितना लगेगा, तुम कहोगे सर 10 जमा 5 टोटल 15 हो गया, 15 हो गया ना भाई। और 15 10 से गुणा करो जब कितना होगा 150, यानी कि इसके ऊपर टोटल अब कितना लगेगा इसके हाथों के ऊपर 150। यानी कि सीधी सी बात है, इसमें 50 जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इसमें 50 जुड़ गया। अब आ जाओ जी इसके ऊपर, इन हाथों के ऊपर देखो, इन हाथों के ऊपर कितना फोर्स लगा है। तुम कहोगे सर 50 और 10 60 और 5 65 हो गया। 65 गुणा 10 करोगे 650 होगा, तो 600 तो मैंने लिख रखा है, तो कितना होगा 50 न्यूटन। आप समझ रहे होगे मेरी बात में क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ भी सेम फोर्स लगा है, यहाँ भी सेम फोर्स लगा है। अब आ जाओ इसके पास, यानी कि धरती के पास, धरती पे कितना लगेगा, तो सारा जोड़ोगे तो ये बन जाएगा हमारा 145। सब ने जोड़ोगे तो 145 बन जाएगा। 145 10 तक करोगे तो 14 से 50 होगा, 14 से 30 सही 50 न्यूटन। तो तुम एक चीज़ समझो रे बिहाइंड द सीन के अंदर, कि हमने जब यहाँ के ऊपर यहाँ 5 किलो का वजन रखा है, तो यहाँ पे कितना बड़ा है, यहाँ पे बताओ इस पॉइंट के ऊपर हम बोलोगे सर 50, इस पॉइंट पे भी कितना है 50, धरती के ऊपर भी कितना 50, यानी कि फोर्स तो सेम लगेगा कि नहीं लगे। तो सेम कहानी ने अब कन्वर्ट कर दो किसके ऊपर, कि एक बर्तन ले लो, ऐसा एक बर्तन ले लो, और इस बर्तन के अंदर मान लो लिक्विड हमने डाल रखे हैं। यहाँ पे प्रेशर है P1, एक पॉइंट है, एक पॉइंट ज़मीन के साथ बिल्कुल नीचे, एक पॉइंट P2, और हमने यहाँ के इसके ऊपर एक प्रेशर लगा दिया, वो प्रेशर है P। तो बताओ यहाँ पे कितना लगेगा, तुम वो सर इसमें P जोड़ दो, इसमें भी कितना जोड़ दूँ, P जोड़ दूँ। तो ये है सेम प्रेशर लगता है लिक्विड की हर ड्रॉप के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर। इसमें P लगेगा, इसमें P लगेगा, और यहाँ से भी P लगेगा। कहीं भी चले जाओ सब कहीं इतना ही जुड़ेगा। जैसे देखो इसमें सब में कितना जुड़ा था 50 50 50 50, ठीक। तो सेम फोर्स लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ तो थे सारे फोर्स, यहाँ तो थे फोर्स, लेकिन हम अपना जो पर्सन पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने फोर्स का रोल कौन करेगा, यहाँ पे हमने लिखी है प्रेशर। हमारा जो पर्सन है उसके अंदर हमने प्रेशर बढ़ाएंगे तो सेम प्रेशर जाएगा हर पॉइंट के ऊपर। अगर ये और भी बड़ा होता, मान लो कोई P3 पे पूछता, तो P3 के ऊपर भी कितना आ जाता, उस पर भी P जुड़ता, P3 पे P जुड़ता, P4 पे भी P जुड़ता। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये कहानी थी बिहाइंड द सीन। यही बात जो पास्कल, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है, इन्होंने बताई थी कि किसी भी बर्तन के अंदर अगर कोई लिक्विड को बंद करोगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे, यहाँ पे P लगा दिया, तो बताओ यहाँ पे कितना लगेगा। जैसे यहाँ पे 50 लगा था, उस पर भी 50 था, उस पर 50 था, सब कहीं 50 था। तो यहाँ पे मान लो P लगा, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा P, यहाँ पे भी कितना लगेगा P, यहाँ पे भी कितना लगेगा P। मेरे ख्याल से सीन समझ में आ गया। उसके बाद आओ देखो एक नई चीज़ सीखेंगे। मान लो मैं कहूँ कि भाई मैं अपना वेट से किसी बड़ी गाड़ी को उठा सकता हूँ, तो वो सर कैसे, भाई हो सकता है, ये साइंस है। ऐसे समझ कर देखो कि जो एक ऐसा एक कोई टैंक बनाओ जिसका ये वाला एरिया छोटा हो, ये वाला एरिया बड़ा हो, इसके ऊपर गाड़ी खड़ी हो और इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो मेरे वेट से ही ये उठ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो प्रेशर लगाऊंगा वही प्रेशर यहाँ पे आएगा। और वो कैसे गाड़ी उठेगी वो इसमें समझ लो एक बार। तो ये देखो आपने ये सीखा कि चारों जगह P P P सब की सेम है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटे एरिया। तो यहाँ पे मान लो फोर्स लगा है F, ये पहला वाला हो गया बराबर, और यहाँ पे एरिया कितना है 2A। तो भाई ताकि वो F बटे आए, तो इसलिए मैं बताऊँ यहाँ पे क्या लिखूँ, 2F लिखना पड़ेगा कि नहीं, मजबूरी है, जब भी तो F बटे A बनेगा, जब भी तो सेम प्रेशर बनेगा। उधर आ जाओ, इधर है इस अपना एरिया 3A, तो बताओ यहाँ ऊपर जो F बाई A या ऊपर कितना करूँ 3F, और भाई अगला है हमारा 4A, तो इसके ऊपर क्या करूँ बताओ 4F। यानी कि सीधी सीधी बात समझ लो कि एक आदमी अगर पूरा थोड़ा सा मुक्को मार देगो, तो इस पॉइंट के ऊपर 2 आदमी चाहिए वो मुक्का ने रोकने खातर, नहीं तो ये पिस्टन नीचे नहीं आ जाएगा। इस बॉर्डर के ऊपर कितना आदमी चाहिए उसने रोकने खातर 3 आदमी चाहिए, और इसके ऊपर कितना आदमी चाहिए 4 आदमी चाहिए पिस्टन दबाने के लिए। देखो शरारत करी एक आदमी ने, हल्को से एक मुक्को लगा दी उन्हें, उतना 4 आदमी चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स मान लो 1000 A होता, मान लो फॉर एग्जांपल ये 1000 A होता, इसका 1000 गुना होता, तो कितना आदमी चाहिए होता नो बताओ उसने दबाने के लिए, 1000 आदमी चाहिए होता। समझ में आ गई बात। वही सीन अब देखो यहाँ पे समझ लो, ये हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है,
यहाँ पे एक आदमी वही शरारत करेगा, थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा, वही प्रेशर यहाँ पे आ गया। लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान के चलो 10,000 ए है, इसको एरिया है ए है, तो दोनों वही रूल लागू करवाओ। सेम प्रेशर का जन्म हुआ है, मान लो इस आदमी ने शरारत करी तो फोर्स लगाया एफ, तो ये हो गया एफ बटे ए बराबर, इधर क्या लिखूँ बताओ, ताकि एफ बटे ए है, इसका एरिया है ए का 10,000, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा बताओ 10,000 एफ, जब भी तो दोनों बराबर आओगी। तो अब सुनो, देखो जब इस गाड़ी के नीचे आते 10,000 मुक्का लाग गएगा ऊपर ने, तो ऊपर उठनी से समझ में आ गई बात। तो ये था इसका सारी की सारी बात, तो ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद देख लो डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या होती है। डेली लाइफ एप्लीकेशन होती है इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर। हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी, जैसे बड़ी गाड़ी को उठाते हैं, सर्विस स्टेशन के ऊपर गाड़ी की धुलाई करते ऊपर उठाते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वो गाड़ी को काम करते हैं, तो गाड़ी को पूरा ऊपर उठा के फिर उसके नीचे काम करते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसके अंदर लिक्विड होता है। उसके बाद आगा हाइड्रोलिक जैक, जैक देखो गाड़ी को ऊपर उठा देता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जो ड्राइवर है वो जो ब्रेक जो होता है हमारे, ब्रेक को थोड़ा सा दबाता है और वही पता नहीं कितने गुना बन के चारों पहियों में जाता है और चारों पहिए रुक जाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए, हाइड्रोलिक पंप हो गया, और एयरक्राफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम। देखो हवाई जहाज जब ऊपर उड़ जाती है तो उसके जो चारों जो टायर हैं, जितने भी टायर हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे अपने आप ऊपर खिंच जाते हैं और हवाई जहाज पूरी बंद हो जाती है, और उनको खोलना होता है तो सारे पहिए भी नीचे जाते हैं। वो सभी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है हमारी हर गाड़ी के अंदर। उसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही हल्का चलता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम है। तुमने नाम सुना होगा भाई ब्रेक ऑयल डलवाने हैं, यानी कि ऑयल का मतलब ये वाली चीज़ डलेगी, वो काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से पास कल्ला आ गया होगा समझ में। इसमें छोटी मोटी 2-4 बात सीखेंगे, तो इसमें आगे सीखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम प्रूव कर दो कि ये प्रेशर सेम होगा। तो देखो हमने एक ऐसी जैसा बर्तन लिया है जिसमें 2 ट्यूब हैं, A1 और A2, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, उसका कितना है A2 है। दोनों में एक पिस्टन लगा हुआ है, जैसे इंजेक्शन में होता है वो, ऐसे इसमें लगा हुआ है। और इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स हम फोर्स F1 लगाएंगे। तो बताओ ये पानी नीचा नहीं जाओगे कि नहीं जाओगे? ठीक, तुम कहोगे सर जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो आपका जो पिस्टन है जो अब यहाँ पे है, तो वो मान के चलो उड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो भाई कोई पूछे उड़ा को पानी कित गयो? उड़ा को पानी इसका अंदर से घूमते हो, क्योंकि ये तो लिक्विड तो जेल में बंद है सारा का सारा। अब वो इस पिस्टन ने ऊपर न उठाओगे नहीं उठाओगे, और ऊपर न उठाओगे तो मान के चलो उसने ये इतना ऊपर उठा दिया। पहले कित होया करता, पहले उड़ा होया करता, ऊपर न चले गए, तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर न लगे। देखो यहाँ पे मैंने फोर्स नीचे की तरफ लगाया है, और अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना डियर स्टूडेंट्स, पानी की यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, इसने हम D1 कह रहा था, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है जो ऊपर की तरफ गई है उसको हम D2 लिख रहे हैं। सीन क्लियर है ना बिल्कुल। और ये आप नू समझ लो कि मैं इसने हटा दूँ, या नू समझ लो पिस्टन तो ऊपर न चले गए हो, तो इसने मान लो मैं हटा दूँ तो एक लाइन खींच दूँगा हमने समझाने खातर कि भाई उरा या ले या करता पिस्टन, और उरा ही वापस कौन आ चुका है, लिक्विड आ चुका है देखो ऊपर तक। और हमको समझाने के लिए यहाँ पे पहले पिस्टन हो लो, यहाँ होया करता। समझ में आ गया सीन? ये जो बातें थी ये सारी की सारी मैंने इधर लिखी हैं। हम सिद्ध करेंगे P1 बराबर P2। कंसिडर ए ट्यूब हैविंग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होता है जो ना दबाया जा सके, दबाओगे तो वो फिर सेम प्रेशर ट्रांसमिट करेगा। लेट A1 एंड A2 आर द 2 क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, देख लो दोनों क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़ गुजरती है, ये इसका एरिया होगा वो उसका एरिया होगा। फोर्स F1 किस पे एक्ट करता है? एरिया A1 पे। एरिया A2 पे कौन एक्ट कर रहा है? फोर्स F2। D1 इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन एरिया A1 और D2 इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन एरिया A2। ये तो सीधी सीधी बात है कि जो डायग्राम देख कर इसने सजा दो। ठीक है, सुख की बारह खड़ी करोगे तो काम नहीं चलेगा। अब ना प्रूफ देख लो। अब सुनो प्रूफ में क्या है कि यहाँ जो इतना जो पानी था उतना ही तो पानी ऊपर न गया है, यानी कि पानी का जो वॉल्यूम था ट्यूब A में उतना ही तो वॉल्यूम उधर सर का होगा। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम जब हम लिखते हैं तो वॉल्यूम के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। वॉल्यूम के अंदर आती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई,
और लंबाई गुणा चौड़ाई ना मैं एरिया भी कह दिया करा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हाइट ना मैं डी कह दूँ तो ये रही अपनी डी। तो एरिया एल बी का रोल कौन करेगा, ए और ये होगी। तो वॉल्यूम के अंदर 3 चीज़ें आती हैं एल बी एच, तो मैंने लिख दिया A1 D1, पहली वाली ट्यूब क्लियर। दूसरी वाली ट्यूब को बताओ A2 D2। तो इक्वेशन नंबर 1 तक आपके समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने काम करे वैसा कि नहीं भाई, फोर्स लगाया था तो ज़रूर कोई ना कोई काम हुआ होगा। वर्क डन का फार्मूला बताओ, याद हो रहा है अच्छी तरह, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उतना ही काम उधर हुआ होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो उधर काम कितना होगा, F2 D2, दोनों इक्वेशन में भाग कर दो, इसके नीचे उसने भाग कर दो। ये मैंने लिख दी है, D1 से D1 कट गया, ये भी कट गया। तो F1 बटे A1 में क्या लिख दूँ, फोर्स बटे एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो ये क्या होगा P1, ये क्या हो जाएगा P2। तो हमने दोनों की दोनों चीज़ें सिद्ध कर दी प्रूफ के अंदर, इसमें ये कर देना। तो इस पर्सन के अंदर आप जो चीज़ याद करोगे वो एक तो इसकी स्टेटमेंट और एक इसका प्रूफ। अब आपके जच जाएगी ये बात कि एक आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा हो तो वो इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे उठा सकता है, क्योंकि प्रेशर सेम लगता है। तो अब इस देख लो ये आदमी गाड़ी कैसे उठा देगा, सेम उसी पर्सन से, उसी को यूज करते हो जैसे अभी हमने यहाँ पे सिद्ध किया था P1 बराबर P2। तो इससे ऊपर जो चीज़ थी मैंने यहाँ पे लिख दिया F1 A1 F2 A2। क्यों भाई, यही बात थी कि नहीं, बताओ, P1 बराबर P2। अब सुनो, एक आदमी एक बड़ी गाड़ी को उठाएगा, तो मान लो मैं यहाँ पे और एक ऐसा प्लेटफार्म बना दियो और उस प्लेटफार्म के ऊपर कोई 60 किलो का आदमी खड़ा कर दियो, ठीक है, 60 किलो का आदमी खड़ा कर दिया। और परली तरफ भी मैंने एक प्लेटफार्म बना दियो, ये पिस्टन की ये नक को हटा दिया और एक प्लेटफार्म बना दियो, और इस प्लेटफार्म के ऊपर हमने गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है। अब देखें ये गाड़ी ने उठाओ कि नहीं उठाओ। तो F1 उस आदमी, वो आदमी कितना फोर्स लगा रहे से निकलवाओ, ये तो उसका मास है। तो ये F1 इज इक्वल टू 60 kg नहीं है, ये क्या है 60 kg, तो उसका मास है। हम फोर्स निकालेंगे अभी, ये उसका मास लिख लो, मास है, मास। तो फोर्स बता दो, फोर्स इज इक्वल टू फादर इज इक्वल टू मदर, लेकिन मदर ऊपर नीचे है G, तो G का मतलब 10 और इसका कितना होगा 60 गुणा 10 कितना होगा 600 न्यूटन। और मान के चलो कि परली तरफ जो हमारी वो प्लेट है ये वाली, उस प्लेट का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, और जो आदमी जो है उसका एरिया होता है 0.1 मीटर स्क्वायर। जब मैं खड़ा हूँ, मेरा जो नीचे का एरिया है वो 1 मीटर का 10वां हिस्सा मान लो, ठीक है। ऐसे इस टाइप से सारा मान दर दो। F2 देखें कितना निकलेगा। तो F2 हमने निकालना है, यानी कि ये वाली की उसको गाड़ी पे कितना फोर्स लगेगा, एक 60 किलो का आदमी से देखते हैं। F2 ने सब्जेक्ट बनाओ, तिरछी गुणा करो, F1 A2 बटे A1। F1 कितना है 600, A2 कितना है 2, A1 कितना है 0.1। सोल्व करो अभी, 1 10 कर दूँ ऊपर, ये हट गया। और इसने जब करोगे तो 6 दूनी 12, ये सब गुणा का निशान सही है, 12,000 न्यूटन। एक 60 किलो का आदमी ने उस गाड़ी को जो जिसको वो खड़ी है उसके ऊपर 12,000 मुक्का मारे हैं, समझ लो 12,000, 1 न्यूटन मतलब 1 मुक्को समझ लो। तो जब इसके 12,000 मुक्का नू लागेगा नू तो ऊपर उठेगी। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन, समझ लो, कुछ कर लो। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक एप्लीकेशन और बच गई थी, वो मैं बताता हूँ, जो आप डेली यूज़ करते हो, आप देखते भी, घर में करते भी, कि जब हम कोई कोलगेट लेके आते हैं तो कोलगेट जो बिल्कुल भरी हुई है, ठीक है, अभी मतलब ओपन ही करिए, तो आगे कोलगेट निकला हो सके नहीं बाहर ने। तो अब बताओ, ये वाली तो कोलगेट नहीं बहुत सी होगी, अगर भाई उरा वाली कोलगेट भाज के उरा आ गई भाई मेरा नंबर है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। यहाँ पे जो हमने प्रेशर बनाया था वो प्रेशर देखो सब कहीं बढ़ता वो प्रेशर है ना, सबको धक्का लगता वो प्रेशर यहाँ इस जो यहाँ पे जो कोलगेट थी इसका मुंह में, उसके ऊपर भी वही प्रेशर लगे है और वो बाहर चली गई। ये भी पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। ऐसी कोई और तुम्हारे ध्यान में आओ तो मेरे से बताना, ठीक है, या कमेंट कर देना सर एक एप्लीकेशन ये भी होती है ऐसी।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पास्कल लॉ इसकी सारी डिटेल में जानकारी, इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ ये समझ में आ गए होंगे। तैयार करो नोट्स। थैंक्स, हैव ए गुड।